It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने सभी वाउचर देख लिए थे कि क्या वाउचर कैसे काम में आता है। अब उनकी एंट्रीज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको एंट्री करना होगी तो आप अपनी कंपनी में जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहीं पर ही सभी एंट्री करेंगे। अगर आपकी कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी में चाहिए कि आप उसमें पैसा डालें ताकि आप कुछ ट्रांजेक्शन फ्यूचर में कर पाएँ, क्योंकि अभी आपकी कंपनी में पैसा शून्य रहता है। यदि आपने ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो आपकी कंपनी में कुछ भी पैसा नहीं होगा और सभी अकाउंट्स शून्य रहेंगे। तो सबसे पहले हमारी कंपनी में हमको पैसा डालना होगा। हमारी कंपनी में पैसा डालने के लिए हम जो है एक लेजर का उपयोग करेंगे, वो होता है कैपिटल का लेजर। उसके द्वारा हम बाकी सब जगह पर पैसा डालेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है कि पहले आपके पास कैपिटल लेजर रेडी होना चाहिए। उसके लिए आप अकाउंट्स इन्फो में जाकर लेजर में जाकर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये लेजर क्रिएट कर रखा है कैपिटल के नाम से, तो आपको मिल जाएगा ये। इसको हमने बनाना देख भी लिया था लास्ट लेक्चर्स में। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब उसकी एंट्री। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी एंट्री इनमें से किस वाउचर में होगी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिसिप्ट का वाउचर। रिसिप्ट का मैंने बताया था आपको कि रिसिप्ट जब भी पैसा प्राप्त किया जाता है, रिसीव किया जाता है, तो एंट्री रिसिप्ट में जाती है। लेकिन रिसिप्ट में क्यों जाएगी वो भी जान लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। जब भी कभी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। तो एक तरह से बिजनेस जो है वो आपकी टैली के अंदर कंपनी को कहा गया है और बिजनेसमैन मतलब हमारा कैपिटल का लेजर। इस कैपिटल के लेजर का आप नाम कुछ भी दे सकते थे। मान लीजिए मैंने दे दिया ABC कैपिटल, तो आप ये भी दे सकते थे इसका नाम। तो ये क्या हो गया, मतलब ये व्यक्ति का नाम हो गया ABC और ये हमारा कैपिटल है। तो ये एक तरह से हो गया बिजनेसमैन और जो हमारी कंपनी है वो हो गया बिजनेस। तो अगर आप कंपनी में पैसा प्राप्त कर रहे हैं किससे, बिजनेसमैन से, तो आप एंट्री करेंगे रिसिप्ट में, क्योंकि आप पैसा प्राप्त कर रहे हैं। तो रिसिप्ट का क्या रूल होता है कि जब भी आप जिससे भी पैसा प्राप्त करते हैं उसका नाम आता है ऊपर और यहाँ पर कितना रुपया प्राप्त किया जा रहा है। मान लीजिए मैंने ले लिया 1 लाख रुपए, उसके नीचे फिर आता है कैश या बैंक में पैसा प्राप्त किया गया है। कैश, अगर आपने कैश में प्राप्त करा है तो कैश ले लेंगे, यदि आपने बैंक में प्राप्त करा है तो बैंक भी लिया जा सकता है। तो मतलब हम ये कह देंगे कि हमको कैपिटल नाम के व्यक्ति ने इतना रुपया दिया है हमारे बैंक में। मान लीजिए बैंक में ले लेता हूँ 50,000 और बचे हुए रुपए में यहाँ पर ले लेता हूँ कैश के अंदर। तो एक तरह से मैंने क्या बोल दिया कि हमारे बिजनेसमैन ने, यानी कि हमारे ABC वाले व्यक्ति ने हमारी कंपनी में इतना रुपया दिया है और हमारी कंपनी ने इससे इतना रुपया प्राप्त करा है। तो उसके सामने आ गया 1 लाख रुपए और जिस रूप में प्राप्त करा है उसके सामने आ गया, यदि SBI में लिया है यानी कि बैंक में लिया है तो 50,000 रुपये। और अगर आप चाहें तो एक ही एंट्री करवा सकते हैं, कैश में 1 लाख रुपए की या फिर SBI में 1 लाख रुपए की। मैंने 50,000 रुपये में इनको दोनों को बांट दिया है कि मतलब मेरे बैंक में 50,000 मैंने लिया है और कैश में 50,000 लिया है। तो ये थी हमारी एंट्री सबसे पहली जो रहती है। इसी से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा और इसी से आपको पैसा मिलेगा जिससे आप आगे फ्यूचर में एंट्री कर पाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि हमने बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग रखा है और हमारा बिजनेसमैन यहाँ पर कैपिटल के लेजर के रूप में शो किया जा रहा है, उससे हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं। अगर कल को फ्यूचर में यही व्यक्ति यानी कि हमारा बिजनेसमैन बिजनेस से थोड़ा सा पैसा निकालता है स्वयं के लिए, मान लीजिए उसको लगता है कि नहीं मुझे खुद के यूज़ के लिए पैसा चाहिए, तो वो फिर हम क्या कर देंगे, हम हमारी कंपनी से उसको कर देंगे पेमेंट। तो ये पैसा हम उसको पे कर देंगे फिर। लेकिन अभी हम उससे प्राप्त कर रहे हैं तो अभी हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट के अंदर और 1 लाख रुपए और SBI में ले लेंगे 50,000। SBI 50,000 रुपये। तो ये थी आपकी एंट्री कैपिटल की। सबसे पहली एंट्री यही होती है, इससे आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अन्यथा आपका बैलेंस चला जाएगा माइनस में। तो आई होप का आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आगे चल के हमें बहुत आसानी रहती है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।